आज देखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड एज का चैप्टर जो है, उससे आपको परीक्षा में एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। आज देखते हैं, कह रहा है कि ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा, तो बी और सी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करके बतानी है। देखिएगा, कह रहा है कि ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है। ए जो है वो बी से आयु में 3 गुना बड़ा है। 3 गुना का मतलब यह है कि जब ये 1 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 3। भाई ये 3 ही गुना तो हुआ। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले, कहने का मतलब है कि यहां से 4 वर्ष पहले मतलब 4 वर्ष पूर्व सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। सी की आयु किसकी? ए की आयु की 2 गुनी थी। कहने का मतलब है ए की आयु की 2 गुनी थी, तो ए की आयु की क्या थी? 2 गुनी थी। तो ये 1 रही होगी, तो ये 1 2 रही होगी, ये 2 ही गुना तो हुआ। अब देखते हैं, कह रहा है 4 वर्ष में ए आज से 4 वर्ष में मैं कितने साल का हो जाऊंगा? आज मैं मान लो अगर 20 साल का हूं या 30 साल का हूं या 50 साल का हूं, तो आज से मैं, तो कहने का मतलब है मुझे काउंट कब से करना है? वर्तमान से। तो वही चीज यहां पे है, ये चीज तो वर्तमान दिखाएगी क्योंकि ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो यहां से कह रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष में, कहने का मतलब है 4 वर्ष में मतलब 4 वर्ष ज्यादा, तो 4 वर्ष ज्यादा आज से। तो एज कितनी हो रही है? ए की जो एज हो रही है वो कितनी हो रही है? 31। इतनी बात समझ में आई? अब कह रहा है तो बी और सी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब देखिएगा, यहां से यहां 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो रही है? 31 वर्ष। तो 31 वर्ष हो रही है 4 वर्ष बाद मेरी, तो 4 वर्ष पहले कितनी रहेगी? आप सीधी सी बात है, घटा देंगे तो यहां पे कितना निकल के आएगा? 27 वर्ष निकल के आई। और ये क्या है? 3 गुना है, तो ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 का 3 ही गुना तो होगा। 9 त्रिक 27। अब देखिएगा, ये 27 का है और ये 4 वर्ष पहले कह रहा है, तो 4 वर्ष पहले आज मैं 27 साल का हूं या ए 27 साल का है, तो 4 वर्ष पहले ए कितने का रहा होगा? सीधी सी बात है, यहाँ पे आप 4 माइनस कर दीजिए। 4 माइनस जैसे ही आप करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके सामने? माइनस कर दो, कितना? 23। ये 23 साल का हो जाएगा। ये जब 23 साल का हो जाएगा तो ये क्या रहा है? 2 गुना रहा है। ये 2 गुना रहा है, तो ये 23 का दुगुना कितना हो जाएगा? 46। अब देखिएगा, सबकी एज तो निकल आई हमारे पास। अब पूछ रहा था बी और सी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो आपको बी की आयु पता चल गई कितनी है? 9। तो यहां पे 2 जगह आपको क्या मिलेगा? 9 आपको कितनी बार मिलेगा? 2 जगह पे 9 मिलेगा। मगर यहां पे आप ऐसे गेस करना चाहोगे तो 46 से ही हो जाएगा, मगर 46 क्या है? आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपसे वर्तमान पूछ रहा है। तो भैया ये आपको मिल गया एक जगह पे 9 और यहां पे कितना रहा है? सी 46। मगर ये कब रहा है? ये 4 वर्ष पहले रहा है और आपसे वर्तमान पूछ रहा है, तो ये 46 रहा है और 4 वर्ष ऐड कर दोगे तो अगर सी को यहां पे लेके आओगे तो सी की आयु कितनी निकल के आएगी? सी की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 50। इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा और आंसर कौन सा सही होगा? 9 वर्ष और 50 वर्ष। धन्यवाद।